आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रैक को पूरा पूरा जाम किया गया है। लखीमपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर के जो सरकार का व्यवहार है, जो उसके अंदर ठीक से कार्रवाई नहीं की जा रही है, उस वजह से यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देश भर में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया है। आसपास में कहाँ कहाँ पर है, वहाँ यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए। कुलदीप सातरोड भाई। जैसे कि जो घटना हुई थी लखीमपुर में, उसके ऊपर ठीक से कार्रवाई हो, ये दबाव बनाने के लिए धरना आज दिया जा रहा है। आसपास कहाँ कहाँ पे रोका गया है? हिसार के चारों तरफ जितने भी, चाहे वो बठिंडा जाने वाली हो, चाहे सरसा हो, चाहे लोहारू जाने वाले जो भी ट्रैक हैं, उन पर सभी इस जगह मतलब किसान अपना सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक परमानेंट धरना टेक दिया। जो लखीमपुर में घटना हुई थी, 5 जगह धरना हो चुका है। लखीमपुर में जब मिश्रा जो है उसको इस्तीफा लेने खातर, उचित कार्रवाई खातर उसका बेटे को मतलब तुरंत प्रभाव तो 302 की धारा लाए कि सजा उसको भी, उसके बेटे को भी सजा मिला, उस तई न्याय मिला है। जो लखीमपुर में किसान और एक पत्रकार बंधु शहीद होया है, उसके लिए धरना रखा गया है। आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उम्मीद कितनी लग रही है? क्योंकि जितने पीछे केस हुए हैं, खास करके यूपी में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है, ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करने के नाम पर उसी को तोड़ करके कार्रवाई की जाती है। क्या उम्मीद लग रही है कि इसके अंदर कितनी प्रत्यक्ष कार्रवाई करके वो कोर्ट के अंदर सही एविडेंस रख पाएगी? ऐसा है, वो कानून प्रक्रिया होती हैं, उनको एक बार तो उसमें खरा उतरना पड़ेगा। न उतरेंगे तो किसान मजदूर का मेरा 26 तारीख की जो किसान महापंचायत है, इसीलिए गैप दिया गया है। ये धरने इसीलिए दिए गए हैं और 26 का लंबा टाइम इसलिए दिया गया ताकि सरकार प्रशासन अपना जो उचित जो कार्रवाई है उस पर अमल में लिया हुआ है। तुरंत प्रभावता जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुआ है, उनका जो धाराएं बनती है उनमें उनको सजा देगा। धारा के आधार पर लगा लीजिए केस तो फाइल हो जाएगा, लेकिन जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एविडेंस काम करेंगे। अगर पुलिस पुख्ता एविडेंस नहीं रखेगी तो कोर्ट बाइज्जत बरी करेगा। एविडेंस वहाँ किसी इंसान की जरूरत नहीं है। वहाँ की वीडियो आप देखोगे ना, इतनी भयंकर वीडियो आ रही है जो साफ मतलब किसान प्रदर्शन करके जान लग रहे हैं। एक वीडियो, दूसरी जब किसान शांति प्रिय टाइम देख के ना गाड़ी को, जहाँ मंत्री से पहले 2 गाड़ियाँ और गई हैं, उन गाड़ियों को शांति प्रिय रास्ता देके मतलब आगे से चला रहे हैं। जो पत्रकार की मौत हुई है उसके कैमरे में पूरी वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड है, जो धीरे धीरे एक एक वीडियो वायरल होने लग रही है। और रही वहाँ पे जिन्होंने मंजर देखा है, वो मौत का मंजर, जिसके भाई भी थे, पिता भी था, किसी का ताऊ काका था, वो इस चीज़ से मुकर नहीं सकते। कोर्ट ने बहुत ठोस निर्णय और ठोस सजा देनी पड़ेगी उनको। बता दें कि जो घटना होने के बाद में जिस तरीके से पे एक ही वीडियो सामने आती है शुरुआत में, उसके आधार पर राज्य गृह मंत्री हैं उनका ये कहना होता है कि भीड़ के द्वारा यानी किसानों के द्वारा पहले पत्थरबाजी की गई, इसमें बैलेंस खो गया और उसके बाद जो गाड़ी है किसानों को ऊपर चढ़ गई थी, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन जब और वीडियो सामने आती है जिसमें साफ हो जाता है कि किसी मंशा के कारण या फिर कह सकते हैं कि खराब मंशा के कारण उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, किसी तरह का वहाँ पे उपद्रव नहीं देखने को मिल रहा था, आराम से लोग चल रहे थे नारेबाजी करते हुए, गाड़ी पीछे से आकर के रोन देती है। तो ये भी कहा था कि मैं वहाँ पे था ही नहीं। जो गृह राज्य मंत्री का बेटा, उसने तो ये भी कहा था कि मैं जहाँ वहाँ कुश्ती के दंगल हो रहे थे हमारे पृथ्वी गांव में, प्रत्येक गांव में जो गेम होते हैं, मैं तो वहाँ था। जब वहाँ एसआईटी टीम ने उससे जांच करी, 9 घंटे का जब सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जब पूछताछ हुई तो उसमें वो वीडियो मतलब पेश नहीं कर सका। जब जाके ना उन पर उचित कार्रवाई नहीं, तो वो तो कह रहा था कि कोई वीडियो ही नहीं, आप मेरे पास वीडियो ले, उसका बाप भी कह रहा था और वो भी कह रहा था। अब उस टाइम लगातार नेट बंद था, 200-200 किलोमीटर तक नेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी। अब जाके ना वो धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लग रही है। 4 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें मतलब गृह राज्य मंत्री का बेटा दोषी पाया गया है। रही बात ये गोदी मीडिया जो है ना, वो दिखा रही है। अब दूर क्यों जाओ, एक अखबार तो दिखा रहा है कि भाई वहाँ है ना किसानों के ऊपर निर्मम रूप से मतलब गाड़ी चढ़ाई गई, और उसी दौरान ये जो गोदी अखबार भी हो चुका है, जो जागरण जिसका नाम है, वो दिखा रहा है कि किसान हुए उपद्रवी, किसानों ने मतलब पत्थर बरसाए। देखो कितना फर्क है। गोदी मीडिया कह रही है कि वहाँ किसान उपद्रवी हुए, और जो आप जैसे छोटे चैनल वाले भाई हैं जो किसानों के सदा से मतलब 10.5 महीने से साथ लगे, आप लोगों ने, और जो भाई पत्रकार था, एक बात बताओ, चलो किसान गलत थे, पत्रकार का क्या दोष था? उसको गाड़ी से रौंदा गया, जब वो बच गया तो उसको गोली मारी गई, क्योंकि उसके पास एविडेंस थे। उसके फ़ोन में पूरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें आगे जो बैठा था, जो गृह राज्य मंत्री का बेटा था, उसकी साफ वीडियो रिकॉर्डिंग थी, इसलिए उसकी हत्या करी गई थी।
तो इन्होंने कहा है कि जो पत्रकार की हत्या हुई थी उस मामले में बता दूं, न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम जाकर के उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जिसमें उन्होंने बताया, पत्रकार के परिवार ने बताया कि आज तक की टीम आकर के पत्रकार कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती उनके मुंह से ये कहलवाने की कि किसानों ने लाठी मार मार के उनको मार दिया था पत्रकार को, जबकि साफ साफ एविडेंस था। उनके परिवार का भी कहना था कि नहीं, उनकी गाड़ी के नीचे कुचले जाने से मौत हुई है, किसी ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी। जबकि मीडिया लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से किसानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके वो जो पूरी घटना हुई थी उसके अंदर उन्हीं को दोषी ठहरा दिया जाए। लगातार आतंकवादी तो बताया जा रहा है, एक और इल्ज़ाम लगा दिया जाता, फिर फिरते रहते अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए। और भी कुछ मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। कैलाश उमरा। उमरा गाँव से। हाँ जी। जैसे आज के दिन आप लोग धरना प्रदर्शन ये दे रहे हैं, 5 बजे तक करेंगे, अभी तक सुबह से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस तरह की दिक्कतें आई हैं या नहीं आई हैं, प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग है या नहीं? ना कोई दिक्कत को नहीं आई भाई, हमने जन सहयोग पूरा मिल रहा है और प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं संयुक्त मोर्चा किस में। तरीके से आज का पूरा दिन बिताने वाले हैं? जैसे और दिन बीते हमारे भाई त्याग बतलाया कि संपर्क करके सारी चीज मतलब एकता है, सरकार यह चीज चाहो है नहीं भाई, मतलब हमने दिन प्रतिदिन जन सहयोग मिलने लग रहा। आज जैसे बारिश का भी मौसम है, उससे कितनी ज़्यादा दिक्कत है? कोई दिक्कत को नहीं भाई साहब, किसान तो बारिश में भी रहो हैं, धूप में भी रहो हैं, गर्मी में भी रहो हैं, मतलब अगर जो ये मौसम देखने लगे नहीं वो किसान को नहीं, जो मतलब किसी भी सरकार के हों वो किसान आज एशिया में बैठे हैं नहीं भीतर बैठे हैं, वो है नकली किसान जो एक दिन झंडा लेके लकड़िया करें, ये है भाई किसान रैली सरकार का पक्ष में, वो है नकली किसान। वो आज आपने कोई को नहीं मिला धूप इसमें बरसदी में किसी चीज़ में भी, असली किसान तो आपने हर जगह मिलेगा। आप भी देखने लग रहे हो, 11 महीने तक कवरेज करने लग रहे हो, आपने कोई दिक्कत नहीं आनी। ये तो हमारी ट्रेनिंग होगी 11 महीने किसाना की, जो खेत में होया करती नहीं, ये हमारी मतलब रोडा पर भी होगी और मीडिया के सामने भी होगी और उन नेता के सामने भी होगी। ये मतलब सरकार न बह है तो किस चीज़ का है, जनता शानी किस तरह होगी, जनता सवाल पूछने लगी अफसर पर भी नेता पर भी। धोखा इस चीज़ का है, अकबर हम तो इस देश ने गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, यो देश तो पढ़ा लिखा हो गया, यो शिक्षित हो गया, ये गुलाम हो कौन दोबारा, यह बात। आप जैसे उमरा गांव से संबंध रखते हैं, आसपास कौन सी खेती वहाँ पे की जाती है? भाई कपास भी हो है, बाजरा भी हो है, धान भी हो है। हाँ हाँ बाजरे के बारे में बताइए, और कौन सी मंडी में आप लेके जाते हैं बेचने? आशी मंडी में भाई। हाँ बाजरे की जैसे फसल के अंदर हमने कुछ किसानों के फ़ोन में मैसेज देखे थे, जिसमें पहले तो सरकार प्रोत्साहन देती है कि आप गेहूं ना उगा करके, सॉरी चावल ना उगा करके बाजरा उगाइए, उसमें 7,000 का रुपए भी देती है उसके लिए। मैं खुद गया था भाई साहब आशी मंडी में, मेरा बाजरा मतलब 1121 रुपये लिया, क्विंटल बोलिया उसने। मैं कह रहा सरकार तो पिछली बार नू कहो थी 2250 रुपये लेवांगे हमें, वो MSP कट गई वह सरकार। ये जिस तरह भाई साहब मैं आप पैसे ले लूँ उस टाइम तो नू कह दूँ भाई तेरे दे दूंगा, डरिए ना तेरे दूंगा जरूर और मैं दूंगा अच्छे कौन तेरे, तो वो सौदा कर रही सरकार। तो भाई मैं खुद लेके गया बाजरे की ट्राली, नु बोला भाई 1121 रुपये में तारना हो तो तार दे नहीं ले जे। पीछे धान थे, धाना की भी खरीद बंद कर दी 10 दिन खातर, कड़ ले जाएगा यार किसान। सरकार को नहीं यार, जो जिस तरह तानाशाह को नहीं हार दे, पहले भी हुए हैं, मतलब मुगल ला लो चाहे किसी तभी ला लो, अंग्रेज ला लो, अपना मतलब अपना ना वो तानाशाही का रूप ले लिया। जो अपना आदमी होनी जिस तरह घर में ला ले, परिवार में ला ले, जो भी मतलब आक्रामक रूप ले लेगा नहीं। जिस तरह रावण ने अनुवार दे, वो बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी बुद्धि पलटी नहीं, उसने सीता हरण कराया, राम गल्लो पंगे लिए नहीं, वो अपना बनवास काटा था, वो अपना राज करा था। किसान अपने खेत में काम करे थे, सरकार अपना करे थी, ले लिया नहीं पंगा। हाँ मैं जो कह रहा था वो बात रही थी कि जैसे क्या होता है, 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है ताकि पानी की बचत हो सके और बाजरा उगाए। या बुकावगी सरकार ले, मैं आज नू कहूँ भाई तू 7,000 रुपये बाजरा खरीद ले, आधे लोग तो धान कुन बोए। 7,000 रुपये के हिसाब से रेट नहीं है, प्रोत्साहन के तौर पे, जैसे कि अगर आप फसल बदल के बागवानी करते हैं, बदल के लगाते हैं। उन्होंने कहा था, खट्टर साहब ने कहा था कि आप धान को छोड़ के फूल की खेती या दाल की खेती करोगे उसको 7,000 दिया जाएगा। क्या मुनासिब है क्या? आप जहाँ जीरी होती है, पानी के इलाके में जीरी होती है, वहाँ बाजरा बाड़ी या फूल की खेती नहीं कर सकते। मोटी धरती है चलो वहाँ हो सकती है। रही बात आज MSP की है, MSP 2250 रुपये बाजरा, आप बताओ कहाँ बिक रहा है? ये कह रहे हैं 600 रुपये। सिलेंडर की भी डाली थी, सब्सिडी आई तो नहीं, सब्सिडी का डाले तो सिलेंडर का भी दिया था। आज ये 600 रुपया का किसान को दे रहे हैं। किसी मंडी में जाके आप बाजरे की देखो 1100-1200 रुपये से 1 रुपया भी ऊपर नहीं बिक रहा। चलो मान ली सरकार की 1100 रुपये वो और 600 रुपये किसान को मिल गए, फिर भी कितने हुए? 1800, 1700, 1800 हुए, का 1200 बिकता है। 1200 हो गया।
2250 की सरकार का कहाँ गई वो एमएसपी। इस सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को रबी और खरीफ की फसल का अभी तक का भी नहीं पता है। एचएयू के डॉक्टर समझाते हैं उनको। इन्होंने कहा, भाषण आपने देखा भी होगा पीछे, खट्टर साहब ने कहा था कि जीरी की फसल छोड़ के चने की बिजाई कीजिए। आप बताइए, चना किस टाइम बीजता है और जीरी किस टाइम? साड़ी सामने का ही नहीं पता है। और ये कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। किसान हितैषी सरकार हो ही नहीं सकती। अरे भाई साहब, एमएसपी तो कर दे हो थी, मतलब खाद और बीज और दवाई हर साल बढ़ाने लगी। जैसे अभी एक बड़ी समस्या निकल करके सामने आ रही है, डीएपी की जो है कट्टे मिल नहीं रहे हैं। क्या रेट क्या चल रहा है और कितनी दिक्कत आ रही है वो ना मिलने की? सारी ये दिक्कत आ रही भाई, पुलिस पर लठ मरवावा है प्रशासन पर। अब खाद क्या तो लेना हो, खाद की तो जरूरत है देश में। मतलब के है अग भाई हमें चाहवानी वो काम कर आगे या सरकार नु भी कहेगी हमें खावा कवांगे नहीं, वो रोटी खानी पड़ेगी, उस चीज का नु करना पड़ेगा। मतलब आप ही जिस तरह पूछो थे अकबर रेट है भाई, खुद का रेट तो बढ़ा दी जावा है। उस टाइम डीजल का के रेट था, अनाज का के था, उसके बराबर दे दो। डीजल बढ़ाओ तो अनाज भी बढ़ा दो किसान का। परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाया जाए ना। अभी डिप्टी स्पीकर डिप्टी सीएम का बयान आया था कि हमने है ना व्यवस्था कर दी है डीएपी की। किसान जमाखोरी कर रहा है। हम पहले वहाँ जहाँ पहले बिजाई होनी है ना, उन इलाकों में मतलब डीएपी की व्यवस्था करने लग रहे। किसान पहले ही भयभीत होके, और जमाखोरी, इतनी पूंजी कहाँ है किसान के पास? अगली फसल खड़ी करने की नौबत आ रही है। मतलब बाड़ी थी वो नुकसान भी बहुत हुआ। बहुत ज़्यादा, बेमौसमी बारिश ने 90% नुकसान कर दिया। कुछ जो जमाखोर ये थे, बड़े व्यापारी थे, इन्होंने बीज, जो पुराना बीज दे दिया, जिसमें पहली बार मेरी ज़िंदगी में, मैं 36.5 साल का हो गया, बाड़ी के अंदर टिंडा बिल्कुल सेफ है, कहीं उसमें सुराख नहीं है। और आप फाड़ के देखोगे कानी रुई निकल रही है, और अंदर लाल मुंह की जो बीजेपी रूपी सुंडी है वो अंदर से निकलने लग रही है। ऐसी बीमारी आज तक कभी किसी किसान ने देखी ही नहीं है। ऊपर से बेमौसमी बारिश ने जीरी की, कपास की, बाजरा तक का, ज्वार तक का, ईख भी पानी की पैदावार है, जो ईख में कम से कम और फसलों से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। मैं कह रहा हूँ वो फसलें भी खत्म होने की कगार पर है। किसान आज इतनी कमर तोड़ चुके हैं, टूट गई है किसान की। अगली फसल खड़ी करने में बहुत बड़ी नौबत आ रही है। थोड़ा जो एलनाबाद में इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर, जैसे कि जिस तरीके से प्रचार हो रहा है गोविंद कांडा के द्वारा, खास करके लोगों का ऐसा कहना है, और जो एनालाइज कर रहे हैं उस इलेक्शन को, उनका ऐसा कहना है कि जो प्रचार किया जा रहा है वो जीतने के लिए नहीं, दूसरे नंबर पर आने के लिए, ताकि आने वाले वक्त में इस ये कह करके भी कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है और इनेलो के बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। तो इस चीज़ के भी आसार लग रहे हैं। आपको क्या लगता है उस इलेक्शन में? कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कांडा की इतनी हवा होती या इतनी वैल्यू होती ना, तो वो खुद की पार्टी से लड़ता। बीजेपी और जेजेपी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिली। ये तो ले तू ले तू ले तू उस सौदा पर टिकट बांटी है भाई। मेरी भी बीजेपी ने भी जेजेपी ने, दोनों ने मिलके, वो ने बोला तेरा खड़ा कर दे, वो बोला तेरा कैंडिडेट खड़ा कर दे। आखिरी में इस कांडा को खड़ा करे। कांडा को किसी भी गांव में मतलब पसंद नहीं कराया जा रहा। रही बात जीतने की, वहाँ सीधा किसानों का ये है, खुला समर्थन उसको है जो बीजेपी और जेजेपी को हराओगा। किसान का, मेरे मजदूर का डट के न खुला उसका समर्थन है। और बीजेपी जेजेपी का, चाहे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, जहाँ भी प्रोग्राम करेंगे उसका डट के विरोध करेगा किसान का मेरा मजदूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, लखीमपुर की घटना को लेकर के आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से धरना दिया गया है किसानों के द्वारा। और फिलहाल जो मौजूदा समस्या चल रही है, अगली फसल की बिजाई के लिए डीएपी की जरूरत है, डीएपी खाद की जरूरत है, जो कि लोगों को नहीं मिल रही है, किसानों को नहीं मिल रही है। उसमें सरकार के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किसानों ने कालाबाजारी कर ली है, उसका स्टॉक एक्स्ट्रा कर लिया है डर के मारे, इस वजह से कमी आ गई है। जबकि अगर हकीकत देखी जाए तो केंद्र की तरफ से ही प्रदेश को कम डीएपी दी गई है, जितनी की जरूरत होती है उससे काफ़ी कम दी गई है, जिसकी वजह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा फसल के एमएसपी नहीं मिल रही है लगातार, जिसके अभी भी जो सरकार है एलनाबाद में जाकर के गोविंद कांडा का प्रचार होता है कि हमने एमएसपी दे दी है किसानों को। वहीं पर आप देख सकते हैं ग्राउंड पर बाजरे की जो एमएसपी नहीं दी गई। इसके अलावा एक और जो चीज़ रह गई थी, मैं उनके सामने कहने की कोशिश कर रहा था जो नहीं कह पाया था, कि ज़्यादातर किसानों के साथ क्या हुआ है,
फसल जो जिस तरीके से उन्होंने रजिस्टर करवाया था 7,000 की जो स्कीम है उसके तहत में, अगर वो बाजरा रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ पर मैसेज आता है बाद में कुछ महीने बाद बदल करके कि उसको बाजरे की फसल को बदल करके कपास की कर दी गई है। तो इसके आधार पर एक तो खरीदी नहीं जाएगी, दूसरा जो 7,000 मिलना था पानी बचाओ के अभियान के तहत प्रोत्साहन देने के लिए, वो भी नहीं मिलेगा किसानों को। हर तरीके से सरकार इसके अंदर अपना पैसा बचाने की और किसानों का नुकसान करने की कोशिश करती है। तो और भी जो जगहें हैं वहाँ पर, जहाँ वहाँ की क्या रिपोर्ट है, वहाँ के लोगों का क्या विचार है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। धन्यवाद।